कंस्ट्रक्शन 10th का मैथमेटिक्स पार्ट 7 में तुम लोग को प्रश्नावली 11.2 है। क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले 5 एक्सरसाइज में 5 प्रॉब्लम हो चुका है। उदाहरण में 2 हुआ है, सब मिलता जुलता है। इसमें एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, कोण ABC 60 डिग्री हो। इतना ही पर अगर बात करें तो रफ में पहले एक त्रिभुज ABC बना लो। ABC एक त्रिभुज बनाना है जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 cm, AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 cm, कोण ABC 60 डिग्री, ABC ये कोण है 60 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज बनाना आसान है। ये कैसे आसान है? तो रफ में जैसे एक ये ABC त्रिभुज बना लेंगे, BC 6 और ये 5, बीच का कोण 60 डिग्री। तो सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे पटरी से। उस सरल रेखा पर 6 सेंटीमीटर जगह काटना है। तो मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हुआ। बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण चांद से नहीं बल्कि अपने से कैसे बनाओगे? तो ये सब 6ठा-7वां की बात है। एक सरल रेखा खींच लेना है। देखो 60 डिग्री का कोण। इसके बाद अब 60 डिग्री का कोण बनाना है तो एक सरल रेखा पटरी से खींच लो। इसके बाद मान लो कहीं पर एक बिंदु ले लो। अगर हम लोग यहीं पर लिए तो ऐसी स्थिति में ये जो है औजार बक्स वाला, ये जो भी बीच में ये दूरी लेना हो ले सकते हो, लेकिन मध्यम दूरी लेना है। और इस बिंदु पर से एक चाप खींचेंगे ऐसे। समझ रहा है बात को? ऐसे ये सरल रेखा के ऊपर में चाप खींचने पर एक अर्धवृत्त बनेगा इस तरह से। ये केंद्र का काम करेगा। तो बोलो ये टोटल कोण कितना होगा? ये 180 डिग्री। अगर इसका कुछ नाम दे दे, मान लो A, तो किसी सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु के एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होते हैं एवं चारों ओर के कोण 360 डिग्री। तो ये 180 डिग्री का कोण बना। अब इसमें से जिस लंबाई को लेकर के ये त्रिज्या है वास्तव में, समझा ना? इतना जो लिए थे तो यहाँ से इसको ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ से काटेंगे। तो इस तरह से ये पूरा 3 पार्ट में बट जाएगा, 3 समान पार्ट में। एक बार यहाँ से यहाँ काटे और यहाँ से दोबारा काटे और छोड़ दिए। फिर इस बिंदु को इससे मिलाएंगे। ये बिंदु को बिंदु A से पटरी रख करके मिलाएंगे तो ये तुमको 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये 60, अगर इधर फिर ले इसको मिला देंगे इस बिंदु को इससे, तो ये 60, ये 60, ये 60, तो कितना हो गया टोटल? 180 डिग्री हुआ। तो इसी तरीका से हम लोग बिंदु B पर एक कोण बना लेंगे चाप काट करके। तो इस तरह से ये हो गया तुमको 60 डिग्री। अब कह रहा ये B है, ये C है। BC 6 सेंटीमीटर पटरी से बना लिए। बिंदु B पर ये 60 डिग्री का कोण बना लिए और कहता है BA 5 सेंटीमीटर है। तो पटरी बैठा करके यहाँ शून्य, आगे में 5 सेंटीमीटर जहाँ तक आवे
मान लो यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर, तो नाम दे दो A। अब ये हो गया 5 cm। पुनः बिंदु A को C से मिला दो। तब देखो इसमें जो कहा एक त्रिभुज ABC बनाइए, तो त्रिभुज ABC बन गया, जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, तो BC 6 सेंटीमीटर हो गया, AB 5 सेंटीमीटर, AB भी 5 सेंटीमीटर हो गया। कोण ABC 60 डिग्री, कोण ABC 60 डिग्री, त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। इतना में ही जो कष्ट था, इसके आगे वही बात है जो पिछले पार्ट में पढ़े हो। इसके बाद कहता है फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो 3/4 गुनी का क्या अर्थ हुआ? 3/4 एक से कम की अधिक, एक से अधिक, एक से कम है, एक से कम है, तो बनने वाला त्रिभुज छोटा होगा, है ना। तो बिंदु B पर जितना का मन हो, चांद की सहायता से, या अगर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब कोण बनाने का तरीका है, तो इस पर हम लोग इस बिंदु पर कोण बना लेंगे। जितने डिग्री का इच्छा हो, तो चलो इस बार 90 डिग्री का बनाते हैं। इसको मान लेते हैं बिंदु M। तो चांद रख करके इस पर रखेंगे चांद। ये यहाँ 90 बनाना है ना, तो कैसे करोगे? चांद को ऐसे रखेंगे इस ढंग से, यहाँ ठीक ये चांद का मध्य बिंदु यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर 90 दिखाई देगा। बिंदु दे देना है, इसके बाद चांद हटा लेना है, और इस बिंदु को इस बिंदु पर पटरी रख करके नीचे की ओर बढ़ा देना है। ये कोण हो गया 90 डिग्री। इसके बाद 3 और 4 में कौन बड़ा है? तो बड़ा वाला देखेंगे 4 बड़ा है। तो इस सरल रेखा पर 4 समान दूरी वाला टुकड़ा लेंगे। मान करके चलो इसको लिए यहाँ तक एक भाग, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा। तो ये B है, इसको B1, इसको लिखेंगे B2, B3, B4। समझ गया? अब त्रिभुज 3/4 है, यानी त्रिभुज छोटा बनेगा। छोटा बनेगा का अर्थ हुआ इसका उल्टा बड़ा, तो बड़ी संख्या लेंगे 4। तो B4 है। अब इसको मिलाएंगे C से, पटरी रख करके, तो बच गया 3। तो B3 पर आएंगे 3 पर, लेकिन इस कोण को माप लेंगे चांद से। कितना डिग्री का है? मान लो अगर 25 डिग्री निकला, तो इस बिंदु पर चांद रख करके इधर से 25 डिग्री का बनाएंगे। तो चांद रखने पर पता चला 25 डिग्री जो है यहाँ है, तो चांद हटा देंगे और पटरी रख करके एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे, दोनों बिंदु को मिलाते हुए। डॉट डॉट के रूप में खींचा जाता है, ये भी याद रखना। ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस बिंदु का नया नाम रख दो, ABC तक हो गया है D। इसके बाद इस कोण को मापेंगे चांद के द्वारा, कुछ न कुछ तो निकलेगा। ऐसा लग रहा है जो 40 डिग्री के आसपास है। इस बिंदु पर चांद रख करके 40 डिग्री का कोण देखेंगे है कहाँ। मान लो यहाँ पर आया, तो चांद हटा लेंगे, अब पटरी रख करके दोनों बिंदु से एक सरल रेखा गुजारेंगे और ये सरल रेखा खींचेंगे, तो ऐसे बनेगा। अब इसका नाम कुछ रख दो S, इस बिंदु का।
तो देखो ये एक छोटा त्रिभुज बन गया, जिसको हम रंग रहे हैं। ये नया त्रिभुज है, पहले वाला त्रिभुज ABC है। तो एकदम लग रहा है ना, ये बड़ा त्रिभुज का ये त्रिभुज बच्चा है, वो बहुत समरूप समान रूप वाला। बच्चा है। तो इस तरह से त्रिभुज SBD ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ABC यही हो गया आंसर। तो एक ही टाइप से अभी तक देख रहे हो, स्पेशल बात खाली इसमें हो गया। इससे पहले वाला में पार्ट में जो बतलाए थे समद्विभाजित करने वाली बात। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर। तो पहले BC रेखा ही खींचो। एक सरल रेखा खींच लो, कोई एक बिंदु लो, मान लिया इसका नाम रखे B, है ना। BC 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर पटरी से काट लो। पहले रफ करना है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए। तो चलो एक त्रिभुज ABC बना लिए। BC 7 सेंटीमीटर कहता है। कोण B ये 45 डिग्री। कोण A 105 डिग्री। इसके बाद कुछ नहीं दिया है। बोलो त्रिभुज कैसे बनेगा, सोचो। 30 डिग्री का ये कौन होगा? IQ को वृद्धि करो। देखो इसमें त्रिभुज ABC बनाना है, तो BC सरल रेखा तो 7 cm खींच लेंगे, ये आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दिया है कोण B 45 डिग्री होना चाहिए। तो BC 7 सेंटीमीटर का रेखा लिए, बिंदु B पर 45 डिग्री का कोण बना सकते हो, चांद से नहीं, यूं भी। कैसे? एक सरल रेखा लो। अब कहीं पर जैसे एक चाप खींच लेंगे, कहने का अर्थ ये जो होता है ये वाला, ऐसे खींच लो गुनिया प्रकार से। याद रखना, इस बिंदु पर लेकर के ऐसे खींचे। तो कोई नाम दे दिए, मान लो A नाम दिए। अब ये टोटल कोण कितना हुआ? 180 डिग्री। तो जितना लंबाई लिए, ये त्रिज्या, ये वृत्त खींचने जा रहे हैं, इसको हम लोग चाप कहते हैं। सर्किल चैप्टर पढ़ाए, मालूम है ना। जी हाँ। परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। तो आधा परिमिति है। खैर, जो डिस्टेंस लिए त्रिज्या, तो उतना ही डिस्टेंस पर एक बार काटेंगे, यहाँ से दोबारा काटेंगे, तो ये 180 डिग्री 3 भाग में बट जाएगा। बटेगा बोलो तो जी। इसको मिला देंगे 60, इसको मिलाएंगे 60, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। 180 डिग्री। तो 60 60 120 हुआ ना। तो ये 60 जो है, ये कोण 60 डिग्री, तो इसको फिर 2 भाग में बांटेंगे। जैसे ये हो गया 60, बीच वाला भी 60, ये भी 60। अब इस 60 डिग्री को 2 भाग में कैसे बांटेंगे? तो कुछ भी डिस्टेंस गुनिया प्रकार में ले लो, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, कोई कटान बिंदु मिलेगा ना। जी, इसके बाद बनेगा 90 डिग्री। ये कटान बिंदु को अब इससे मिला दो, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो ये 60 और ये 60 डिग्री का, ये आधा 30 डिग्री, ये आधा 30 डिग्री। तो ये 60 और 30 90 हो गया। जब ये 90 हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 90 का 2 भाग कितना होगा? 45 होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस लेना हो वो ले करके ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, तो ऐसे काटेगा। अब इस बिंदु को मिला देंगे, बनेगा तो ये 45 डिग्री का ही कोण होगा। ये पूरा 90, इसका आधा हो जाएगा 45। तो इस तरह 45 का बना सकते हो। विशेष टेंशन हो तो सीधे चांद रखो, बना लो। तो हम लोग BC 7 सेंटीमीटर काट लिए।
अब चांद की ही सहायता से बनाओ या इस विधि से 45 डिग्री का कोण मान लो बनाए तो इस तरह से बना। यहाँ तक की यात्रा सफल रही बोल। जी। अब ये हो गया 7 सेंटीमीटर BC कोण B 45 डिग्री तो हुआ, लेकिन ये यहाँ दे कहाँ पर दे, ये एक समस्या है। मान लो फिक्स रहता जो 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर काट करके यहाँ पर 105 डिग्री बना देते, लेकिन रेखा की लंबाई ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से बनावे 105 की यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इस हिसाब को सुपर इम्पोर्टेंट हिसाब मान करके चलो। थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री तो मान करके चलो 105 अब 45 150 हुआ, 30। बच गया 180 में से 150 घटाओ 30। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस बिंदु पर यानी इस बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बना ले चांद की ही सहायता से सही, तो मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है। अब चांद हटा दो, इस बिंदु पर पटरी रख करके आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये हो गया 30 डिग्री। बोलो ये कोण कितना होगा? 105 डिग्री। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जी हाँ। तो यहाँ पर लिख दो A, यहाँ पर 105 लिखो नहीं लिखो, समझने वाला समझ जाएगा। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 तो 45 से 30 हो गया 75 हुआ ना। तो 175 सॉरी 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 यानी ये 105 डिग्री का कोण होगा ही। ये देना जरूरी है, तब एग्जामिनर को पता चलेगा जो सही ढंग से बनाया है। तो ये हो गया 105 डिग्री का कोण, समझा। तो इस तरह त्रिभुज ABC बन गया जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री, ये ऑटोमेटिकली हो गया 105 डिग्री। ठीक है। इसके बाद आगे का काम पहले की तरह है, दिया है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी त्रिभुज ABC तो बनाए, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का 4/3 हो। यानी नया त्रिभुज बनेगा, उसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का 4/3 होगा। तो बोलो त्रिभुज बड़ा की छोटा? बड़ा बनेगा। जी हाँ। तो यहाँ पर अपने मन से जितना डिग्री का कोण बनाना है बना दो। मान लो 30 डिग्री का कोण बनाए, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री चांद की सहायता से बना लो। इसके बाद दोनों में से बड़ा कौन? 4। तो 4 समान भाग में रेखाखंड बनाओ। तो ये बिंदु B1 B2 B3 B4। अब क्या करेंगे? 4/3 का अर्थ हुआ त्रिभुज बड़ा होने जा रहा है। जब त्रिभुज बड़ा होगा तो दोनों में से छोटा वैल्यू लेंगे। 3 छोटा है तो B3 से इस C को मिलाएंगे। और ये B4 को क्या करेंगे? तो ये कोण माप लेना है चांद की सहायता से। तो इसको इसमें मिला दिए। इसके बाद ये कोण माप लेंगे जो कि मान करके चलो अगर 80 डिग्री आया या 75 या जो भी आवे तो इतना ही डिग्री का कोण बिंदु B4 है यहाँ। अब 4 बाकी बच गया तो B4 पर बनाएंगे। चांद रख करके इधर 80 डिग्री है तो मान करके चलो अगर यहाँ 80 डिग्री आया तो पुनः चांद हटा करके और इस बिंदु पर पटरी रख करके एक सरल रेखा खींचेंगे।
जो इस तरह रेखा को जहाँ पर काटेगा उसका कुछ नया नाम दे दो। मान लो डी दे दिए। अब ये कोण 30 डिग्री है तो यहाँ पर चांद रख करके फॉरवर्ड साथ इधर से 30 डिग्री का कोण काटो। तो मान लो यहाँ आया तो पुनः पटरी रख करके दोनों बिंदु को मिलाओ। इसको यहाँ पर काट रहा है तो नया नाम दे दो ई, जो भी देना हो। अब देखो त्रिभुज ई ए डी, ये पहले वाला छोटा त्रिभुज है, क्योंकि इसमें दिया है इसके 4/3 संगत भुजा का होना चाहिए। तो नया त्रिभुज बना ई बी डी। अब पहले वाला हो गया ए बी सी, तो नया त्रिभुज ई बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा। यही हो गया आंसर। तो इस पार्ट में ये दो, लास्ट में एक और बच रहा है।